कितना अच्छा था सब कुछ। मेरा घर कितना अच्छा था, मेरी दोनों बहुएं कितनी अच्छी थी, सब कुछ इतना अच्छा था। पर मैं कभी अपने परिवार में खुश नहीं रही। मैंने अपनी बहुओं को कभी कोई खुशी नहीं दी, न ही उन्हें कभी आपस में खुश रहने दिया। हमेशा उन्हें डांटती फटकारती रहती थी। और आज देखो, सारा समय ही खत्म हो गया। मेरी बहुएं ही अलग हो गई, दोनों एक दूसरे से। मेरा घर टूट गया। गोविंद के बाबूजी आएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें मैं? मेरे बेटे ऐसा करेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ जी मैंने कढ़ी और चावल बनाए हैं आपके फेवरेट। चलिए ना, चलकर खा लीजिए माँ जी। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है माँ जी। 12 बजने वाले हैं। चलिए ना माँ जी, चलकर खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। जाओ तुम लोग खा लो। ऐसा मत करिए माँ जी, मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हैं, पर मैं क्या करूँ माँ जी। आपके बेटे खुद ही कुछ समझने को सुनने को तैयार ही नहीं है माँ जी। माँ जी चलिए ना, चलकर खाना खा लीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगी ना तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी माँ जी। माँ जी चलिए। घर अलग हो जाने के बाद से माँ जी कितनी दुखी हैं। उनका दुख किसी को नहीं दिखाई देता, पर मैं क्या करूँ। इन्हें तो मैं कुछ समझा भी नहीं सकती, ना तो छोटे भैया को ही कुछ समझा सकती हूँ। कौन मेरी बात ही सुनेगा। मेरी माँ जी का दुख किसी को दिखाई नहीं देता। मैं तो मन करता है कभी कभी कि पापा जी को ही फोन कर दूं। फिर सोचती हूँ वो वहाँ उस जमीन के काम में इतना बिजी होंगे, इतना परेशान होंगे, उन्हें और परेशानी देना ठीक नहीं है। यहाँ आएंगे, सब कुछ देखेंगे तो उन्हें कितना अफसोस होगा। पर मैं क्या करूँ, किसे समझाऊँ मैं? कोई भी तो यहाँ समझने वाला नहीं है। अरे छोटी तू, ये वहाँ खड़ी होकर नागिन की तरह सी सी क्या कर रही है? इधर आ। भाभी, माँ जी ने खाना खाया क्या? हाँ, मुश्किल से खिलाया है, पर खा लिया माँ जी ने किसी तरह। बहुत दुखी है वो, अपने दोनों बेटों के अलग हो जाने की वजह से उनको बहुत दुख हुआ है। मैं क्या करूँ, किसे समझाऊँ? ना तो ये ही समझने वाले हैं, ना तो छोटे भैया ही समझने वाले हैं। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। भाभी मुझे भी बहुत अफसोस है, मैं भी अकेले नहीं रह पा रही हूँ। घर की चार दीवारी देखते देखते ना मुझे बहुत दुख होता है। कहाँ हम दोनों हरदम बात करती रहती थी, आप मुझे कितना कुछ सिखाने वाली थी। अब मेरे तिलवा के लड्डू कैसे बनेंगे, सकट चौथ के लड्डू मेरे कैसे बनेंगे? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, क्या होगा मेरा? अरे तू चिंता क्यों करती है? भले ही हम लोग अलग हो गए हों, पर मैं तुझे लड्डू बनाना जरूर सिखाऊंगी। हाँ, नहीं तो देवर जी जब चले जाएंगे ना, तब तो चली आना। मैं यही तेरे लड्डू बनवा दूंगी और मैं तुझे सब सिखा दूंगी, चिंता मत कर। हाँ दीदी, आप कितनी अच्छी हो। माँ जी सूप पी लीजिए। माँ जी आपकी तबीयत बहुत खराब है। माँ जी आप कुछ खा पी भी नहीं पा रही हैं। माँ जी सूप पी लीजिए, इससे आपको ताकत आएगी। मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। माँ जी सूप पी लीजिए, ठंडी में गरम गरम सूप बहुत फायदा करता है। माँ जी लीजिए, माँ जी सूप पी लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना पीना। जब तक मेरा परिवार सुखी था तब तक मैं सबसे लड़ती रहती थी। तुम दोनों से हमेशा डांट कर बात करती थी, कभी तुम दोनों को खुश नहीं रहने दिया मैंने। और आज देखो मेरा परिवार ही टूट गया। आज खुशियाँ रही ही नहीं, आज मैं खुश कहाँ होंगी? मुझे कुछ नहीं खाना पीना, ले जाए से यहाँ से, मरने तो मुझे ऐसे ही। माँ जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, हमने बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। मैं आपकी दवाइयाँ यही लेकर आ रही हूँ, आपको मैं दवाई खिलाऊंगी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप बिल्कुल चिंता क्यों करती हैं माँ जी, हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं माँ जी। तो कैसे इधर चली आई? तेरे पति ने डांटा नहीं तुझे? माँ जी आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, भले ही वो मेरे पति ही क्यों ना हो। आप मेरी माँ हो माँ। माँ अभी वो घर पर नहीं है, वो ऑफिस के लिए निकले हैं। माँ मैंने आपके लिए बहुत अच्छे डॉक्टर से बात की है, उनकी दवाइयाँ लाई हूँ मैं आपके लिए। मैं अभी आपको दवाइयाँ खिला देती हूँ, आप सूप पी लीजिए माँ। माँ आप चिंता क्यों करती हैं? भले ही आपके दोनों बेटे अलग हो गए हों, पर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हम दोनों हमेशा आपके साथ हैं माँ। आप चिंता मत करो, आप दवाइयाँ खा लो, सूप पी लो, आप जल्दी ठीक हो जाओ माँ। हाँ माँ, हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते, आप जल्दी ठीक हो जाओ माँ। ना दीदी, तू भी अपनी दवाइयाँ ले आ, मैं खा लूंगी। अच्छा बना है सूप, बहुत अच्छा बना है। माँ जी हम बहुत खुश हैं,
आज आपकी तबीयत काफ़ी नॉर्मल हो गई है, अब आप पहले से काफ़ी ठीक हो। माँ जी, हमें भी कुछ सामान खरीदना था तो मैं सोच रही थी दीदी के साथ थोड़ा बाहर घूम आती हूँ। माँ जी, मैं जाऊँ क्या? अब तुझे मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तेरा पति अब अलग हो गया है, तेरा जहाँ मन करे वहाँ जा बेटा, मुझसे क्या करने पूछ रही है? नहीं माँ, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, आप हमेशा हमारे लिए हमारी माँ जैसी हैं, हमारी माँ हैं आप। आपसे बिना पूछे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, मैं जाऊं क्या? माँ, भले ही बंटवारा हो गया हो पर आप हमेशा हमारी माँ रहोगी। माँ, मैं भी इसके साथ जा रही हूँ, छोटी के साथ थोड़ा बाजार घूमने। माँ, वो क्या है ना कि घर का भी कुछ सामान खत्म हो गया है तो लाना है। और माँ, आपकी तबीयत भी पहले से काफ़ी बेहतर है और बगल की सरला आंटी भी आने वाली हैं, तो वो कुछ देर आपके साथ रहेंगी, तब तक में हम बाजार घूम कर आ जाएंगी। ठीक है, जाओ तुम दोनों। कितनी अच्छी बहुएं हैं मेरी कितनी कदर करती हैं, पर मैंने ही कभी इनकी कोई कदर नहीं की। बेटियों जैसी है मेरा कितना ख्याल रखती हैं, और मैंने कभी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। और आज देखो, सारी खुशियां सब कुछ खत्म हो गया, ये दोनों अलग हो गई हैं, तब पर भी एक दूसरे का कितना साथ देती हैं दोनों। दीदी छोले भटूरे बनाने वाली हैं, वो जरूर लेकर आएंगी मुझे देने। उन्हें पता है ना कि मेरे फेवरेट हैं। अच्छी बात है, बस ये अभी ऑफिस जाने ही वाले होंगे, फिर छोले भटूरे मेरे, मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। अरे आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? मैंने तो आपका टिफिन विफिन सब पैक करके दे दिया है ना, आप घर पर ही हैं अभी, ऑफिस नहीं गए आप? हाँ, जा ही रहा था, पर क्या है ना, आज भाभी छोले भटूरे बना रही हैं, उनके ओर से बहुत अच्छी सी छोले भटूरे की स्मेल आ रही है। तुम्हें पता है, मुझे छोले भटूरे भाभी के हाथ के बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या करूं, अब तो हम अलग हो गए हैं ना, तो मैं खा तो सकता नहीं, तो क्या करूं फिर। उसी की स्मेल सूंघ सूंघ के ना मैं बरामदे में बैठा था, मेरे सर में दर्द हो गया, तो अब आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। एक काम करो, तुम मेरे लिए बढ़िया सी गरम गरम अदरक वाली चाय बना दो, चाय पी लूंगा तो मेरे सर में थोड़ा दर्द हल्का हो जाएगा। तुमसे कितनी बार कहा था कि जब तक भाभी के साथ हो सीख लो भाभी से खाना बनाना, तब लेकिन तुमने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। की ना आपने मुझे गुस्सा लगवाने वाली बात। मुझे पता था कि आप दोनों भाई झगड़ा कर कर अलग होने वाले हैं। मैंने कहा था आपसे कि आप झगड़ा करके अलग हो जाइए अपने भैया भाभी से, मैंने कहा था। हाँ, ये सब आप दोनों ने अपने मन से किया, आप लोगों की वजह से, बल्कि हमें कितनी दिक्कत हो रही है, पर हम कुछ कह रहे हैं क्या? अब आप भी शांत होकर बैठे रहिए, चुपचाप जाइए, आपको नहीं जाना मत जाइए। चलिए बरामदे में बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, यहाँ मेरे सर पर मत खड़े रहिए। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं घर पर हूँ, मैंने सोचा था आज तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता लूंगा। तुम्हें तो मेरे ऊपर क्रोध ही आता रहता है, जब देखो तब, कभी मुझसे हंस के बात नहीं करती तुम। हाँ, तो हंसने वाले काम किया करो ना, तब तो हंस के बात करूँ मैं आपसे। चला ही जाता हूँ, वरना अभी 2-4 बातें और सुना देगी। अब इनकी वजह से मुझे छोले भटूरे खाने को नहीं मिलेंगे, उसका क्या? इसका तो मुझे कभी कभी कुछ समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या हुआ रहता है इससे। अरे भाभी, आप यहाँ हमारी ओर, और ये खाने की प्लेट लेकर इस ओर, ये थाली किसके लिए लेकर आई हैं आप? वो क्या है ना देवर जी, अब आपका और आपके भैया का झगड़ा हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे से बंटवारा कर लिया है, तो आप तो मेरे हाथ का खाएंगी नहीं, तो ये मैं छोटी के लिए लाई थी। ओ अच्छा भाभी, अच्छा ठीक है, दे दीजिए भाभी, वो किचन में ही है, जाइए भाभी दे दीजिए। मुझे तो लगा था सरिता और भाभी में कभी नहीं बनती होगी आपस में, दोनों एक दूसरे की देवरानी जेठानी है, पर सरिता और भाभी में आपस में इतना बनती है कि वो आज अलग होने के बाद भी एक दूसरे का इतना ख्याल रख रही हैं, और हम दोनों भाई, हमें तो लगता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ही हैं। छोटी, ये ले तेरे छोले भटूरे। दीदी आप ले आई, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आप ला पाओगी दीदी। वो क्या है ना कि आज वो मेरे पति घर पर ही हैं, मैं आपको बता नहीं पाई कि वो घर पर ही हैं। जब वो चले जाते हैं ऑफिस तब हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन आज क्या बताऊं भाभी, आज मैं आपसे कह ही नहीं पाई कि वो घर पर है। अरे तू मेरी छोटी है, मुझे तुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तेरे पति भी नहीं, ना ही मेरे पति। तू चिंता मत कर, तू छोले भटूरे खा, तुझे छोले भटूरे खाने से कोई नहीं रोक सकता। मिले थे मुझे तेरे पति बाहर, मतलब देवर जी। हाँ, नहीं तो मैं उनसे बोल कर ही आई हूँ कि मैं तुझे ये छोले भटूरे देने जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता तुझसे मिलने से। मेरी प्यारी छोटी है तू। थैंक यू सो मच भाभी। भाभी, हम बाहर साथ साथ में घूमते हैं, घर में भी आप आती जाती हो, कहीं ये बात भैया को पता चली और उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया तो भाभी आप जानती हो ना, दोनों भाई बहुत गुस्से वाले हैं। अरे कुछ भी हो जाए तो चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी,
तो छोले भटूरे खा, खाकर बता कैसे बने हैं। भाभी, माँ ने खाना खाया क्या? हाँ छोटी, माँ ने खाना खा लिया है, तो चिंता मत कर। तू खा कर बता कैसे बने हैं छोले भटूरे। आज मैंने एकदम तेरे मन के बनाए हैं, खाकर बता ना कैसे हैं। एक बात बताओ, वो विक्रम कल मुझे बता रहा था कि उसने तुम्हें छोटी के साथ देखा है बाजार में घूमते हुए। जब हम दोनों भाई आपस में झगड़ा कर अलग हो गए हैं, तो अब तुम दोनों चली हो साथ में एक दूसरे के बाजार करने। मेरी पत्नी हो तुम, मेरे बिना इजाजत के तुम उसके साथ कैसे घूम रही थी? ओहो, बड़ी आपको गुस्सा लग रही है। अभी तक जब तक वो थी साथ में, उसके हाथ का बना खाना खाकर आपको बहुत अच्छा लगता था। कहते थे बच्ची कितना बढ़िया खाना बनाती है, बच्ची कितना अच्छा खाना बनाती है, बच्ची ये बच्ची वो। आज मैं उसके साथ बाजार के चली गई, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझ पर। देखो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। जब तक सब साथ में थे अलग बात थी। अब तुम्हें उसके साथ नहीं घूमना फिरना चाहिए। छोटे के परिवार से तुम्हें कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहिए, समझी तुम? देखिए, बंटवारा आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने नहीं किया है। हमने नहीं कहा था आपसे कि आप लड़ झगड़ कर अलग हो जाइए। मेरा जहां मन करेगा, जिसके साथ मन करेगा उसके साथ घूमूंगी। और वैसे भी छोटी मेरी देवरानी है, मेरी छोटी बहन जैसी है वो। मैं आपके कहने से उसे छोड़ नहीं दूंगी, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। ये औरत ना कभी मेरी बात नहीं सुनती। इसके चक्कर में ना गाड़ी की चाबी भी भूल गया मैं। अपनी शॉप पर जा रहा था और चाबी घर में ही छूट गई मेरी। अरे भैया, आप आज ऑफिस नहीं गए भैया? आप शॉप पे नहीं गए आज? तो वो सब तो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था, वही लेने आया था। अंदर जा ही रहा था मैं। वैसे तुम एक बात बताओ मुझे बच्ची, तुम इधर क्या कर रही हो? तुम अपने पति के साथ उधर रहती हो ना, तो फिर इधर क्यों आई हो? भैया, वो मैं भाभी को दही बड़े देने आई थी। आज मैंने दही बड़े बनाए थे। आप तो मेरे हाथ का खाएंगे नहीं, इसलिए मैं भाभी के लिए और माँ जी के लिए दही बड़े लेकर आई हूँ, उन्हें देने के लिए। हाँ हाँ, तो ठीक है, ले जाओ, दे दो। तुम्हारी भाभी अंदर ही है। जाओ जाओ बच्ची, जाओ। कितना प्यार है दोनों देवरानी जेठानी में, और एक हम दोनों हैं। आपस में सगे भाई हैं, खून का रिश्ता है। पर तब पर भी हम दोनों एक दूसरे से कितना झगड़ा करते हैं, और झगड़ा कर करके हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और ये दोनों, इनमें आपस में खून का रिश्ता नहीं है, पर एक दूसरे को बहन से कम नहीं समझती हैं। इतना डांट खा कर भी मेरी बीवी अपनी देवरानी के साथ घूमना चाहती है, और इसे भी अपने पति का कोई डर नहीं है। दही बड़ा लेकर चली आई अपनी जेठानी को खिलाने। वाकई में ये दोनों कितनी अच्छी हैं, हम दोनों ही कितने बुरे हैं। आपस में सगे भाई हैं, पर फिर भी हमें आपस में प्यार नहीं है। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? बड़े भैया रहते थे तो उनके साथ में बिजनेस संभालने में कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होती थी, अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर। इसीलिए तो बड़े भैया ने मुझे यहाँ पर बुलाया था कि हम सब भाई एक साथ रह सके, माँ के साथ रह सके, माँ के दोनों बेटे। मैंने अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ इस शहर में आकर अपना गवर्नमेंट का बिजनेस ज्वाइन किया, तो बड़े भैया मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो खुद मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मुंबई से यहाँ पर बुलाया, फिर वो मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ? अपने ही भाई के साथ मैंने झगड़ा कर लिया। आज सब कुछ अकेले संभालता संभालता थक गया हूँ मैं। हर कोई हर चीज पूछने मुझसे ही चला आता है, किसको क्या जवाब दूं मैं? मुझे कुछ आता पता भी नहीं है। छोटे के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अकेले कुर्सी पर बैठना, हर काम अकेले देखना, हर चीज में हम दोनों भाई साथ में रहते थे, कितना अच्छा लगता था। दोनों भाई मिलजुल कर सारे काम हैंडल करते थे। आज तो बिजनेस भी अकेले संभालना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूं? छोटा मेरा बेटा जैसा है और मैंने उसके साथ ऐसा किया। वो भले ही गलती करे, पर मुझे उससे अलग नहीं होना चाहिए था। मैंने भी गुस्से में बहुत गलत फैसला कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरा छोटा भाई है। अरे भैया आप, अरे छोटे, तुझे नींद नहीं आ रही है? ये तो तेरे सोने का समय है, तू घर के बाहर क्या कर रहा है? हाँ भैया, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। भैया मैं आपके बिना बिजनेस नहीं संभाल सकता, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ भैया। भैया मुझे ये बात तब समझ में आई जब मैंने देखा कि भाभी आज भी मेरे परिवार से जुड़ी हुई हैं, आज भी उन्होंने मेरी बीवी को अकेले नहीं छोड़ा है भैया। भैया वो दोनों एक दूसरे की खून की रिश्ता नहीं है, सिर्फ देवरानी जेठानी है एक दूसरे की, तब पर भी उनमें आपस में इतना प्यार है। तो बचपन में तो आपने असंख्य बार मेरे लिए लड़ाइयाँ लड़कर मुझे बचाया है लोगों से, और मैं आपके साथ ही झगड़ा कर रहा हूँ। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जो भी बात थी मुझे आपको अच्छे से समझाना चाहिए था, गुस्सा नहीं करना चाहिए था।
शांत हो जा मेरे भाई, रो मत। मैं भी बहुत दुखी हूँ, मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। बचपन से तुझे अपना छोटा भाई नहीं अपने बेटे की तरह पाला है मैंने। पता नहीं कैसे गुस्से में मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, मैंने तुझे अपने से अलग कर दिया। मैं भी तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा मेरे भाई। मुझसे भी गलती हो गई, अपने बड़े भैया को माफ कर देना भाई। तू जो भी समझाता था ना, मुझे अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए था, पर मैं हमेशा इसी गुरूर में रहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा अकल है। मुझे माफ कर देना भाई। भैया अब तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे ना भैया, अब तो आप मुझे अलग नहीं करोगे ना भैया? बिल्कुल नहीं, तू भी मुझसे अलग नहीं हो सकता, मैं भी तुझसे अलग नहीं हो सकता। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मुझे भी ये बात तब समझ में आई जब मेरी पत्नी और भाभी दोनों आपस में हमारे अलग होने के बाद भी एक दूसरे से जुड़ी रही भैया, और वो दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही रही जैसे पहले रहा करती थी। हमारा तो आपस में खून का रिश्ता था, तब हम दोनों झगड़ कर एक दूसरे से इतना अलग हो गए, और वो दोनों का कोई आपस में खून का रिश्ता नहीं है, तब पर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ सगी बहनों की तरह है। चल छोटे, चल घर में अंदर चलते हैं, सबको खुशखबरी सुनाते हैं। अब हम सब हमेशा साथ में रहेंगे, हम दोनों भाई कभी अलग नहीं होंगे। हाँ भैया हाँ। माँ जी चलिए ना, चलकर कुछ खा लीजिए। माँ जी आप खाएंगी नहीं तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। पिछली बार देखिए ना कितना आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, हमने कितना मेहनत की थी तब जाकर आपकी तबीयत ठीक हुई थी। माँ जी चलिए ना, चलकर कुछ खा लीजिए, फिर से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। माँ जी आपको बहुत तकलीफ होती है। माँ नहीं, मुझे नहीं खाना, चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे रहने दो, ऐसे ही मर जाने दो मुझे। कौन है ये मुझे यहाँ पूछने वाला? माँ जी शांत हो जाइए, माँ जी ऐसा मत कहिए, हम दोनों हैं ना आपके। आप हमें अपनी बेटियां नहीं समझती क्या? आप हमारे लिए खाना खा लीजिए माँ जी। माँ जी पापा आएंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे अगर आप इस तरह से बीमार होती रही बार बार? तो पापा कहेंगे कि सिर्फ 2 महीनों के लिए ही मैं यहाँ से गया था, तुम दोनों ने मेरी पत्नी की क्या दशा कर दी, तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? माँ जी चलिए ना माँ जी, चलकर कुछ खा लीजिए। माँ अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हम आपके बिना नहीं रह सकते माँ। माँ चलिए ना, खा लीजिए माँ जी। मुझे किसी से बात नहीं करनी, चले जाओ सब यहाँ से। अरे माँ, माफ कर दो हमें, चलो आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। माँ चलो, अब माँ कोई बंटवारा नहीं होगा। माँ हमसे गलती हो गई थी, माँ हमें माफ कर दो। माँ मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ पर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाया मैं। माँ मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दो माँ, मुझसे भी गलती हुई है। बड़े भैया मेरे बड़े भैया है, पिता समान है मेरे, मैं इनसे झगड़ा कर दिया। माँ मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। अब हम कोई बंटवारा नहीं करेंगे माँ, हम दोनों साथ में रहेंगे, दोनों भाई हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। माँ प्लीज माँ, चलो ना माँ, चलो चलकर कुछ खा लो माँ। तुम दोनों मेरे दोनों बच्चे हो, तुम दोनों के अलग होने से सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है, तुम दोनों को पता है ना। तब पर भी तुम दोनों ने ऐसा किया, बंटवारा किया। अपनी माँ को भूल गए तुम दोनों। वो तो भला हो भगवान का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी बहुएं दी है, मेरी बच्चियों की तरह है दोनों। मेरी बेटी से ज्यादा मेरी सेवा करती है। इस पूरे वक्त में मैंने इतना तो देख लिया, ना अपनी बेटी काम आई ना अपना बेटा काम आया, तो सिर्फ मेरी बहुओं का प्यार, उनका सम्मान, उनका दिया हुआ दुलार, उनकी सेवा। आज अगर मेरी बहुएं ना होती ना तो मैं जिंदा ना होती। मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी, तुम दोनों को तो पता भी नहीं है। मेरी दोनों बहुओं ने मिलकर मेरी कितनी सेवा की। मेरी बड़ी बहू ने दिन रात मेरे पाँव दबाए, मेरे लिए सूप बनाया, खाना खिलाया मुझे। मेरी छोटी बहू मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आई, डॉक्टर से रोज डेली मिल कर मेरी रिपोर्ट दिखाना, मेरा चेकअप कराना, सब कुछ इसने किया। मेरी दोनों बहुएं ना होती ना तो आज मैं चिंता ना होती। तुम दोनों को क्या था, तुम दोनों तो एक दूसरे से लड़कर झगड़ कर अलग हो गए। घर में ना किसी से पूछना, ना किसी से कुछ बोलना, अपना दोनों अपने अपने किनारे हो गए। अरे तुम दोनों को ये संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने, अपनी माँ का हालचाल भी नहीं लेते थे तुम दोनों। माँ हमसे गलती हो गई माँ, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही ऐसी गलती की माँ। मुझे माफ कर दो माँ, आप सही कह रही हो, आपकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं और इनके आपस के प्यार ने ही हमें ये समझाया, ये सिखाया कि हमें भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से, इनका खून का कोई रिश्ता नहीं है, तब पर भी आपस में इतना प्यार है कि हमारे इतना मना करने के बाद, हमारे इतना डांटने के बाद, फटकारने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती रही, एक दूसरे के साथ पहले के जैसा ही इनका व्यवहार रहा। माँ वाकई में आपकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है माँ।
हाँ माँ, और यही देखकर मैंने भी सीखा कि जब भाभी और सरिता एक दूसरे के साथ इतना खुशी खुशी रह सकती हैं, तो हम दोनों तो आपस में भाई हैं, एक दूसरे से खून का रिश्ता है हमारा। भैया ने तो कितनी बार बड़े बड़े लड़कों से लड़ाइयां लड़कर मुझे बचाया है, कितनी बार उन्होंने मुझे चोट लगने से बचाया है। इनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है। पता नहीं कैसे मैं ये सब कुछ भूल गया अपने गुस्से में। माँ, मुझसे गलती हो गई थी माँ, मुझे माफ कर दो माँ। आज के बाद से मैं कभी परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ूंगा। आपका, भाभी का और अपनी पत्नी का, भैया का, सबका ख्याल रखूंगा, पापा का भी। मैं भी माँ, मैं अपने बड़ा बेटा होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा, जैसे मेरी पत्नी ने निभाया है अपना इस घर में अपनी बड़ी बहू होने का। मैं भी इसी की तरह बनूंगा माँ, जिम्मेदार। माँ, मुझे एक बार, आखिरी बार मुझे माफ कर दो माँ। आज के बाद से मैं आपको कभी किसी गलती का मौका नहीं दूंगा माँ। माँ चलिए ना, आप खाना चलकर खा लीजिए माँ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, खाली पेट आपको फिर से गैस हो जाएगी माँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए ना माँ। चलती हूँ खाना खाने, पर उससे पहले मैं तुम दोनों को भी कुछ कहना चाहती हूँ जो मैंने आज तक तुम दोनों को कभी नहीं कहा। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, हर काम में अच्छी हो। खाना बनाने में, सिलाई कढ़ाई बुनाई, घर के सारे काम काज में, सब में नंबर 1 हो तुम दोनों। बहुत अच्छी हो तुम दोनों। मैंने तुम दोनों की तारीफ कभी नहीं की, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था, जैसे मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि तारीफ करने से बहू ही बिगड़ जाती है, पर इसलिए मैंने कभी तुम दोनों की तारीफ नहीं की। हमेशा तुम दोनों के साथ बुरे तरीके से ही व्यवहार किया है, पर आज मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, तुम दोनों वाकई में बहुत अच्छी हो। मेरे घर को टूटने से बचाने वाली हो तुम दोनों। तुम दोनों की वजह से ही आज मेरा घर टूटते टूटते फिर से बच गया। जिस घर में तुम जैसी बहुएं हो ना, वो घर कभी नहीं टूट सकता। मुझे माफ करना तुम दोनों, मैंने हमेशा तुम दोनों से कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं की। तुम दोनों तो मेरी बेटियां हो, बेटियां। अरे माँ, तो आप तो हमारी माँ हो, फिर आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो? माँ भला अपनी बेटी से थोड़े माफी मांगती है। हम आपकी दोनों बेटियां हैं ना, तो आप हमारे लिए हमारी माँ हो, आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो माँ? अरे माँ, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आप भले ही हमसे कड़वे तरीके से बोलो, पर आप मन से हमें बहुत प्यार करती हो। आपने हमें इस घर में हर तरह की आजादी दे रखी है। कभी हमारे पति हम पर गुस्सा होते हैं तो आप तो इन्हें ही डांट लगा देती हो। माँ, आप बहुत अच्छी हो। हाँ माँ, और आपने तो हमें हर तरह की आजादी दे रखी है इस घर में, चाहे हम जहाँ जाएं, घूमे फिरे, चाहे जैसे बैठे उठे, आप हमें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकती टोकती। हम जो चाहे वो बनाकर खा सकते हैं, जहाँ मन कहे वहाँ जा सकते हैं। ऐसी सास वाला किसकी होंगी? ठीक है माँ, फिर चलो ना, आप चलकर खाना खा लेते हैं साथ में। हाँ चलो, मुझे भी सुबह से बहुत भूख लगी है। चलो चलो। माँ, वैसे एक बात तो आपने बताई नहीं, खाना कैसा बना है माँ? कैसा लगा आपको खाना? आज मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, कैसे लगे आपको? हाँ माँ, बताइए ना आपको कैसे लगे, बताइए ना माँ। आज मैंने भी दीदी से कढ़ी बनाना सीखा है। कैसी बनी थी माँ? ठीक ही थी बस, और कैसी बनेगी? जैसी बनाती हो वैसी थी। मैंने तुम दोनों को रोक रखा है क्या? खाती क्यों नहीं? खाकर खुद ही जान लिया करो ना कैसी बनी है। बड़ी आई हरदम जब देखो तब माची कैसी बनी है, खाने नहीं देती तुम दोनों मुझे। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालते हैं वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे और आप हमारी वीडियोस का आनंद रोज लेते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।